फेब्रिज का डिस्कशन हो रहा था। हाँ 56 तक क्या क्या हो चुका है? स्प्रे सक्सेसफुल हो चुका है। ये स्प्रे का डिस्कशन अभी शुरू ही हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर है तब तो स्प्रे तो अभी शुरू ही हुआ। आपका क्लास सबसे पीछे है भाई। ओके, तो थोड़ा बहुत कैच करने का कोशिश करिए। देखिए ये जो है स्प्रे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का ये प्रोडक्ट है। इससे देख लिए कहाँ है हम लोग। स्प्रे से बात हो रही है, जो हार्ड कॉपी में भी मिल गया। अब मैं बोलूं? ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या डिस्कशन किए? पेप्सोडेंट प्रोडक्ट पे ही हम लोग कंसाइज थे। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्प्रे पे जो कोइंसिडेंटली बना है। आप ये देखिए, ये एक सब्सटेंस है हाइड्रोक्सी प्रोपेल बेटा साइक्लोडेक्सट्रीन। बाय चांस इनके कपड़े पे गिर गया था लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते करते। घर आने के बाद ये इनकी वाइफ पूछती है, डिड यू क्विट स्मोकिंग? क्या आपने स्मोकिंग छोड़ दिया है? क्योंकि वो अरसा से स्ट्रगल कर रही थी वो स्मोकिंग छुड़वाने के लिए। उसके लिए भी ये शॉकिंग था कि भाई स्मोकिंग का स्मेल नहीं आ रहा है, शॉक। तो वहां वापस से लेबोरेटरी जाकर के जब वो एक्सपेरिमेंट करता है किस पे? वेट डॉग पे, सिगार्स पे, स्वेटी सॉक्स पे, चाइनीज फूड पे, मस्टी शर्ट पे, डर्टी टॉवल पे, और सारा का सारा जो स्मेल है वो इरेडिकेट कर दिया। यानी स्प्रे कैसा था? स्मेल इरेडिकेट करना, मतलब उसका अपना कोई सेंट नहीं था। ठीक है, उसका बस काम था कोई भी खराब स्मेल को खत्म कर देना। अब ये जानना था कि मार्केट में क्या इसका एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, क्या हम इसको मार्केट में अगर उतारेंगे तो क्या ये सक्सेसफुल होगा? तो अब तक यहाँ पे देखने को मिला कि कहाँ पे एक टेस्ट मार्केट हुआ। एक और नासा के बारे में भी है कि जब भी नासा से भी जब वापस आते हैं तो ये लोग अपना साफ करते हैं शटल्स वगैरह, व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम द स्पेस। ये है, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट मार्केट हुआ है यहाँ से बढ़िया। यहाँ तक का क्लियर है? ठीक है, क्या डिस्कशन हुआ वो खुद ही पहले टेस्ट किए हैं कि स्प्रे क्या है, क्या काम करता है, कितना यूजेबल है। यहाँ से शुरू करिए फिर सबसे। दे डिसाइडेड, बैठ के a 31-year-old wonderkind with a background in math and psychology to lead the marketing team. Stinson was tall and handsome, with a strong chin and a gentle voice and a taste of ripe and milk. I had rather my kids smoke very than ate in McDonald's. He once told a colleague. Before joining P&G, he had spent 5 years on Wall Street building mathematical models of choosing stocks. When he relocated Cincinnati, where P&G was headquartered, he was tapped to run important business lines, including Bonds Fabric, Softer, and Downing dryer sheets. But beverage was different. It was a chance to launch an entirely new category of product to add something to a consumer's shopping cart that had never been there before. All Stinson needed to do was figure out how to make beverage into a habit, and the product would fly off the shelf. How could that be? How tough could that be? How tough could that be? Stinson and his colleagues decided to introduce beverage in a few test markets: Phoenix, Salt Lake City, and Weiss.
ये सारे जगह में ही टेस्ट मार्केट हम लोग कंसाइज जगह करते हैं ना, पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में स्प्रेड नहीं करके ये 3 जगह इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करने का सोचा। They flew in and handed out samples and then asked people if they could come by their homes. Over the course of 2 months, they visited hundreds of households. Their first big breakthrough came when they visited a park ranger in Phoenix. She was in her late 20s and lived by herself. और जो ये पहला टेस्ट मार्केट ये जिस लेडी पे किया जा रहा है वो सिर्फ एनिमल रखती है, ठीक है। ये सारा एनिमल है उसके पास, पूरा घर उसका स्कंक की तरह स्मेल करता है, जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है वहां देखते चले जाएंगे, इधर 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 स्पीड पे, यहाँ जहाँ कर्सर मूव हो रहा है पूरा घर स्कंक की तरह स्मेल कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? ठीक है, अब यहाँ से पढ़िए आई एम सिंगल, ये कोई और पढ़िए इधर से, लास्ट 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 हो गया लास्ट। कितना देर है? ये आवाज को बोल्ड बनाइए, अब आप लोगों का बहुत जल्दी प्लेसमेंट वगैरह का टाइम आ रहा है, वैसे इंटरव्यू देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आवाज में बोल्डनेस होना चाहिए। स्टिल नॉट सेटिस्फाइड? अरे भाई थोड़ा सा वॉल्यूम दीजिए ना, थोड़ा सा वॉल्यूम दीजिए। आई एम सिंगल, वॉल्यूम। यहाँ से कोई और ही पढ़िए भाई, बीच वाले क्या नाम है? किशन पढ़िए। यू प्रैक्टिस एट होम, क्या नाम है? मनीषा। प्रैक्टिस पहले घर पे प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बोल्ड आवाज चाहिए, ठीक है। तुरंत अचानक से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इवन, बट थोड़ा घर में प्रैक्टिस करिए। was crippled, खराब हो चुका है। और रहिए घर पे, सोए रहिए। Her house, her flat, her clothing, her books, her hands, her satins. Even her bed, she had tried all sorts of dress. She walked. Shorts of Yes. ये काम करिए, पॉज करिए, उसको दीजिए पढ़ने, और नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, थोड़ा बी प्रिपेयर कि हमको पढ़ना है। और प्लीज आप अब्सेंट मत होइए अगर चाहते हैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट। कॉलेज आके क्लास करना और घर पे रह के क्लास करना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। पर्सनालिटी ग्रो नहीं कर पाएगा
ठीक है, इस छोटी सी चीज अभी लग रही है, बाद में जब आप पास आउट करेंगे फिर कहाँ करेंगे क्लास, ठीक है। अलग से पैसा देके फिर स्पोकन करेंगे, अलग से पैसा देके कुछ और करेंगे, यहाँ तो फी दे ही रहे हैं ना। इतना बस कृपा कर दीजिए, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। बस इतना कृपा करिए कि डेली आइए कम से कम कॉलेज। ओके, पास मनीष। When I am on that day, I will get a bit of something that smells like sun, and I will start thinking about it. She told them, I will start wondering. Then says maybe, what if I bring him the what if I bring him some home and he wants to leave? I went on 4 days last year with a very nice guy. A guy I really like. अरे भाई गाय है, रियली नाइस गाय। कोई बात नहीं, होता है, जैसे माइनर मिस्टेक। प्रोसीड। और आपका आवाज क्यों नहीं बोल रहे, आप पूछा क्यों नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा ऊपर करिए। I really like and I waited for you to introduce my parents. Like this. Eventually, he come over and I thought everything was going really well. Then the next day, he said they wanted to take a break. He was really polite about it. But I ओके, तो अब तक यहाँ आपने देखा कि कैसे उसका लाइफ, किस चीज के लाइफ का डिस्कशन हो रहा है, नीड नॉट टू डिस्क्राइब मोर। बट यहाँ पे देखिए कि उसको इस दिमाग में वही ऑब्सेशन था कि मेरे पूरे घर में स्मेल करते रहता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, जब वो घर लाई तो नेक्स्ट डे उसको कॉल आता है टेक अ ब्रेक। दो इट वाज पोलाइट वर्जन, बट उसके दिमाग में अभी चल रहा था क्या वो स्मेल की वजह से था, ठीक है। तो इतना वो परेशान थी बैड स्मेल से। इतना इलॉबरेट करने का मतलब ये था कि बैड स्मेल का उसको इतना ज्यादा जरूरत था इरेडिकेट करने का, ठीक है। अब उसके बाद जब वो यूज करती है, वेल आई एम ग्लैड यू गॉट अ चांस टू ट्राई फेब्रिज स्टिम्सन सेड। अब कैसा लगा आपको, फीडबैक सुनिए यहाँ से। Well, I'm glad you got a chance to try fish from Kelvin. Simpson said, "Oh, I had you like it. How did you like it?" She looked at me. She was friend. I want to thank you, she said. This is has changed my life. After she said received sample of the fish, she had gone home and sprayed her couch. स्प्रेड काउच बोलेंगे। She spread the curtain, the रख सही है। the bed is her jeans, her uniform, the interior of her car. बोले दीजिए उसको। The bottle ran out, so she wrote another one, and squared the with things. I have asked all of my friends to come over. The woman said they can't smell it anymore. The sun is gone. By now, she was crying so hard that one Stimson colleagues was patting her on the shoulder. Thank you so much. The woman said, I feel you so free. Thank you. This product is so important. The Stimsons sleep the air inside her living room. She couldn't smell anything. People going to make a person with his stuff. He thought, यानी पहला टेस्ट मार्केट पास, ठीक है। इस प्रोडक्ट का जरूरत था और लास्ट में जब प्रोडक्ट को फीडबैक अच्छा दी, फिर इसके दिमाग में चला गया ओके दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू रॉक इन द मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टिम्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये पढ़िए इधर से।
मिडिल वन देविया पढ़िए। स्टिम्सन, व्हाट इज पीएनजी? क्या है पीएनजी? प्रॉक्टर एंड गैम्बल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, आगे चलिए। कैंपेन, फिर से यहाँ देखिए, स्क्रीन पे देखिए, ये इस वर्ड को दोबारा पढ़िए। फिर से भाई, what do you mean by embarrassing? You are embarrassing me by reading like this. मतलब you are making me feel embarrassed. यूज कर सकते हैं रेगुलर, मतलब मेरे को खराब फील करा रहे हैं, ऑकवर्ड फील करा रहे हैं। ठीक है, यूज दीज वर्ड। मतलब समझ में आया? इस पैराग्राफ का मतलब समझ में आया? क्या पता है, ध्यान नहीं था इसलिए आपसे। अच्छा, बोलिए बोलिए। वहाँ पे वो लोग अपना रिव्यू करने लगे प्रोडक्ट का कैंपेन में, मतलब कैसा प्रोडक्ट वो लोग करते हैं। पार्क रेंजर ने जो सेटिस्फैक्शन फेल्ट किया था ना, उसको बाकी सबको कैसे पता चले। लेकिन वर्ड ट्रांसलेट करने का जरूरत थोड़ी है, मेन जस्ट जो आप समझे वो बताइए। यहाँ हम लोग ट्रांसलेशन थोड़ी सीख रहे हैं, मेन जो जस्ट है वो बताइए। मैम ये बात है कि जो मैम फेल्ट की थी मैम पार्क रेंजर, वो बाकी सब हम लोग कैसे कन्वे कर सके और प्रोडक्ट कैसे सेल कर सके। हाँ, मार्केटिंग कैंपेन, हम मार्केटिंग यानी एडवर्टीजमेंट कैसा डालें, तो उसमें है हॉपकिन का जो रूल था, पहले क्यों यानी जरूरत तो पहले हम फील करवाएंगे कस्टमर को, एक ट्रिगर तो देंगे कि क्यों यूज करे ये प्रोडक्ट, तो क्यों, और दूसरा जो आपका था रिवॉर्ड। ठीक है, गंदा घर, गंदा स्मेल, क्यों, ठीक है, रिवॉर्ड, जैसे स्प्रे करेंगे नाइस स्मेल, सारा बैड स्मेल खत्म। ठीक है, तो उस टाइप का एडवर्टीजमेंट देना होगा। उस चीज के लिए 2 टीवी कॉमर्शियल यहाँ पे ये लोग टेलीकास्ट किए। ठीक है, पहले में ये लोग शो कर रहे हैं कि एक वुमेन जा रही है रेस्टोरेंट में, स्मोकिंग स्मेल है, उसका जैकेट हमेशा स्मेल करता है स्मोक से, और फिर आता है एक फ्रेंड लेकर के, टंगडना, दिस इज फेब्रेज, यूज दिस एंड ऑर्डर इज गॉन। ठीक है, ये पहला एडवर्टीजमेंट। दूसरा एडवर्टीजमेंट है आपका ये सोफी वाला, पेट है ये। ठीक है, तो जो लोग पेट यूज करते हैं अगेन उसका पूरा घर पेट की तरह स्मेल करता है। ठीक है, तो वो अगेन उसी तरीके से फेब्रिज आया, यूज दैट स्प्रे एंड दैट स्मेल इज गॉन। ये 2 एडवर्टीजमेंट इन लोगों ने बनाया। उसके बाद देखिए रिएक्शन क्या होता है आगे मार्केट में। इधर से कौन पढ़ेंगे, उधर थर्ड वन। आई थिंक वो सारे लोगों को मैसेज है जो लोग एड ऑन को थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट देके क्लास बंद करते आए हैं, क्योंकि जो भी चेहरा है जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उन लोगों का रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है ना, यही सोच के नहीं ज्वाइन कर रहे होंगे। लेस इम्पोर्टेंट एड ऑन है, एडमिट मतलब मार्क्स ऐड होगा नहीं करके तो टाइम वेस्ट है।
है कि नहीं? ये मैसेज सोच रहे होंगे आप लोग। तो आप लोग रहते जो लोग छोड़ रहे हैं उनके लिए मैं मैसेज पूछ रही हूँ। एड ऑन इज लेस इम्पोर्टेंट। ये किसी का भी क्लास हो, एड ऑन अगर सब्जेक्ट नहीं, मैं पूरे क्लास का ये मैं देख रही हूँ अप्रोच, या अभी बीबीए थर्ड जब मैं ओबी पढ़ाती थी पूरा क्लास भरा रहता था, और अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। तो ये चीज है सबसे बड़ा मैसेज कि अगर आप एड ऑन को लेस इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं तो मतलब समझिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सिलेबस तक ही कंसाइज रख करके अगर हम कोई अच्छा पोजीशन ले लेंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये गलत सोच रहे हैं। ठीक है, एड ऑन किसी कुछ सोच के आपका एड ऑन मतलब क्या हुआ, कोर्स से और एक अलग थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपके लिए, लेकिन जरूरी है जो आप जनरली नहीं सीख पाएंगे। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की ऑर्डिनरी बनाने के लिए भी आपको ये चाहिए। सिर्फ सिलेबस पढ़ के अब नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव जमाना है। ठीक है, तो थोड़ा जो जो क्लास नहीं कर रहे थे करिए थोड़ा रेगुलर। मैं बोल ही सकती हूँ, बाकी तो आप लोगों की मर्जी है। यू ऑल आर मैच्योर इनफ। यस मैम। हाँ, एक्स्ट्रा मार्क बायजूस। बहुत लोग यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट हो ही जाता है। चलिए चलिए, कौन पढ़ने वाले थे? हाँ, क्या यही आवाज का टोन है? यही टोन है आवाज का? पढ़िए पढ़िए। मतलब समझ आया? वो लोग एक टेस्ट मार्केट में अच्छा हुआ, एडवर्टीजमेंट दोनों निकाल लिया, अब ये लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि अब तो हम लोग बोनस कैसे खर्च करेंगे वो सोचना है बस। ठीक है, अब तक ये है। आगे बढ़िए। यानी रिजल्ट यहाँ आपके सामने है, 1 वीक क्रॉस हुआ, 2 वीक, 1 महीना, और फाइनली जो भी था इसका सेल धीरे 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 कम होने लगा, और धीरे बहुत ही कम हो गया, और जिसकी वजह से सब लोग पैनिक हो गए। और फिर कंपनी क्या करती है, रिसर्चर को भेजती है, सॉरी यहाँ पे स्टोर में, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। सेल्फ यहाँ पे दिखता है कि पूरा फिल्ड है फेब्रिस बॉटल से, और इवन अब तक छुआ भी नहीं गया है, ये कंडीशन था। अब दे स्टार्टेड विजिटिंग हाउसवाइफ, जिस जिस घर में वो टेस्ट मार्केट में जो सैंपल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, अब डिसाइड हुआ कि हाँ वो जगह हम दोबारा विजिट करेंगे, क्या हुआ फीडबैक लेने। ठीक है, जिसको जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए फ्री सैंपल। अब यहाँ पे देखिए कि उन लोगों का क्या रिएक्शन था या क्या हुआ फ्री सैंपल बांटने के बाद। भूख लगी है? Underneath the sink. I used it for a while, but then I forgot about it. I think it's back here somewhere. तो इतना डिस्क्रिप्शन देने का मतलब कि भाई कोई चीज अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो जस्ट सामने रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप ऐसी जगह रखे हुए हैं जहां मिल नहीं रहा है, ढूंढना, इतना डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, मतलब जगह पे नहीं है, ढूंढ रहे हैं, फिर फाइनली उसको कहाँ मिला, maybe in the closet. She walked over and pushed aside some brooms
Yes, here it is, it's back. See, it's still almost full. पूरा का पूरा डब्बा उसका रखा हुआ ही था, वो यूज ही नहीं की हुई थी. ठीक है. अगेन ये लाइन देखिए, फिब्रिस वाज अ डूड. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जनरली बॉयज यूज करते हैं डूड वर्ड इन पॉजिटिव सेंस, बट यहाँ डूड का मतलब कुछ और है. डूड मतलब कंप्लीट फेलियर. ठीक है. यहाँ पे फेब्रिस एक ऑलमोस्ट फेलियर हो चुका था क्योंकि उसका सामान बिक नहीं रहा था. जहां जहां जिस जिस स्टोर पे वो फेब्रिस निकाला था वो एज इट इज रखा हुआ था. ठीक है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो डिजास्टर कर रहा था. अब होगा रिसर्च कि आखिर क्या इशू है. जब हम टेस्ट किए तो बहुत अच्छा रिजल्ट था, बहुत अच्छा फीडबैक था, और फिर जब हम मार्केट में उतारे वो बिका नहीं, है ना. कंटिन्यूअस सेल जो है वो डिटोरिएट कर रहा था. व्हाट वाज द रीजन? अब अगेन जैसे हर चैप्टर में रिसर्च होता है, इस चैप्टर में भी आगे देखिए क्या रिसर्च हो रहा है. कोई और पढ़िए. आप पढ़िए खुशी. One of PNG's regional presidents called an emergency meeting and announced they had to cut their losses on beverage before board members and started asking questions. Stevenson's boss stood up and gave him financial speech. ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं. इम्पेशेंटली मतलब रिक्वेस्ट करना. इम्पेशेंटली अगर बहुत ज्यादा मान लीजिए नुकसान हो रखा है तो कैसे वो लोग करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे. बहुत इम्पेशेंटली रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज. Let's see a chance to turn everything around, he said. At the very least, let's ask the PhDs to figure out what's going on. PhD had recently snapped up scientists from Stanford, Kenya Mellon, and elsewhere who were supposed experts in consumer psychology. The president agreed to give the product a little more time. So a new group of researchers joined Stevenson's team and started conducting more interviews. Their first inkling of why the was ये this one is also regularly used word. The first inkling. इनकलिंग ही है, लेकिन क्या मतलब होता है इसका? पहला हिंट उसको कब मिला ये? ठीक है. पहला एक मान लीजिए क्या बोला जाता है, हिंट बोलिए या फिर बोलिए अनुमान लग गया था. ठीक है. हाँ. their first inkling of why Fabris was failing, to use this word also. He visited a woman's home outside. 4 days. He could smell their nine cats. He could get wet inside. Phoenix ही है. The house's interior, however, was clean and organized. She was somewhat of a neat freak. नीट फ्रीक मतलब बहुत ज्यादा साफ सफाई वाली. ठीक है. यहाँ पे ये लोग टेस्ट कर रहे हैं कि एक वुमेन है, बहुत ज्यादा नीट फ्रीक है, और ये जब हर दिन वैक्यूम करती है, कभी भी विंडो नहीं खोलती. विंड ब्लो क्यों नहीं खोलती वो दिया हुआ है कि अगर डस्ट अंदर आ जाएगा. तो इतनी ऑब्सेस्ड है वो क्लीननेस को लेकर के. लेकिन उसके घर में है 9 कैट. ठीक है. Well, the cat leaf, the scent was so overpowering that one of them gagged. मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा strong smell था कि कोई वहां पे रह ना पाए. ठीक है. और scientists asked the woman, what do you do about the cat smell? It's usually not a problem. मतलब उसके लिए वो problem था ही नहीं. Reason, how often do you notice the smell? Oh, about once a month. यानी कभी महीना में एक बार हम स्मेल करते हैं. ठीक है. लेकिन उन लोगों को रहा नहीं जा रहा है. ठीक है. Do you smell it now? Scientist is asking, but no, she said. ठीक है. यहाँ पे उसको स्मेल नहीं लग रहा है. मतलब ये इतना बताने का मतलब हैबिट हो गया, हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं. तो वही चीज यहाँ पे जो हाँ जो रिसर्चर है वो ये चीज देखा सबसे बड़ा रीजन कि जो हम जिस चीज के लिए प्रोडक्ट बनाए हैं
टू इरेडिकेट बैड स्मेल। अब जो स्मोकर है वो तो डेली स्मोक कर रहा है, उसको कहाँ से लगने लगा स्मोक का स्मेल, ठीक है, उसको क्यों खराब लगने लगा स्मोक का स्मेल। जो 9 कैट रखने वाली है, जो तीसरा बंदा आ रहा है उसको लग रहा है स्मेल, लेकिन जो रह रहा है वो तो यूज टू हो गया है, डिसेंसिटाइज हो गया है, तो ऑब्वियसली इस वजह से लोगों को जरूरत फील ही नहीं हो रहा। ठीक है, आगे पैराग्राफ में यही सारा डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे और बाद में फाइनली वो अपने आप में ये सोचते हैं कि भाई अगर हम 9 कैट वाली वुमेन को नहीं बेच सकते हैं फेब्रिक्स, तो फिर बेचेंगे किसको। तो हाउ डू यू बिल्ड अ न्यू हैबिट, यहाँ पे चैप्टर का नाम ये है कि कैसे हम नया हैबिट लोगों में क्रिएट कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ यू कैन बिल्ड अ न्यू हैबिट व्हेन देयर इज नो क्यू टू ट्रिगर। आप जरूरत उसका पैदा कर ही नहीं पा रहे, लोग क्यों खरीदे फेब्रिक्स, दैट इज द मेन पॉइंट। एंड व्हेन द कस्टमर हु मोस्ट नीडेड डोंट अप्रिशिएट द रिवॉर्ड। ठीक है, जो 9 बिल्ली वाली औरत जब नहीं खरीद पा रही, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वही रिवॉर्ड को अप्रिशिएट नहीं कर रही, तो फिर हम किसको बेच सकते हैं। ठीक है, बिग क्वेश्चन मार्क हो भैया। अब ये क्या करता है वो यहाँ से पता चलेगा, बट क्या हमारे पास टाइम है। ये दूसरा अगेन एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं विल्फ्राम स्कल्च। ठीक है, क्विक रीडिंग कौन दे सकता है, हम कामचोर हो रहे हैं सुयस आजकल मैं देखती हूँ कनेक्टर बगल वाला, लाइट बगल वाला, रीडिंग बगल वाला, पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज से, ये लोग पक्का कामचोर हो रहे हैं। पढ़िए, The laboratory belonging to Wolfram Schultz, a professor of neuroscience at the University of Cambridge, is not a pretty place. His desk has been alternately described by colleagues as a black hole, where documents are lost forever, and a petri dish where organisms can grow undisturbed and in wild proliferation for years. When Schultz needs to clean in something which is uncommon, he doesn't use sprays or cleanser. He wets a paper towel and wipes. यानी रिसर्चर जो है ये देख रहे हैं कि अगर मेरे को अगर साफ करना होता है तो ऑब्वियसली हमको स्प्रे नहीं उठाएंगे, हम वेट पेपर टॉवल वगैरह से ही साफ करेंगे। ठीक है, थोड़ा जोर से साफ करेंगे जो कि पूरा स्टेन वगैरह साफ हो जाए। White hard. If his clothes smells like smoke or cat hair, he doesn't notice or care. However, the experiments that Schultz has conducted over the past 20 years have revolutionized our understanding of how cues, rewards, and habits interact. He has explained why some cues and rewards have more power than others, and has provided a scientific roadmap that explains why Pepsodent was a hit, how some dieters and exercise bulbs managed to change their habits so quickly, and in the end, what it took to make Febreze sell. In the 1980s, Schultz was a part of a group of scientists studying the brains of monkeys as they learned to perform certain tasks such as pulling on levers or opening flaps. Their goal was to figure out which parts of the brain were responsible for new actions. Okay, again new experiment on monkey. One day I noticed this thing that is interesting to me. Schultz told me he was born in Germany and now when he speaks English, sounds a bit like Arnold or नाम है, आगे बढ़िए। the Terminator were a member of the Royal Society. A few of the monkeys we watched loved apple juice and the other monkeys loved grape juice. And so I began to wonder what is going on both inside those little monkeys' heads. Why do different rewards affect the brain in different ways? Schultz began a series of experiments to decipher how rewards work on neurochemicals chemical level. As technology progressed, gained access in the 1990s to devices similar to those used by the researchers at MIT. Rather than rats, however, Schultz was interested in monkeys like Julio, an 8-pound. ये जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका नाम है जूलियो, ठीक है। Macaw with hazel eyes, who had a very thin electrode inserted into his brain that allowed Schultz to observe neuronal activity as it occurred. Neural activity as it occurred. One day, Schultz positioned
with Julio on a chair in a dimly light room. He turned on a computer monitor. Julio's job was to touch a lever. Whenever colored shapes, small yellow spirals, red squiggles, blue lines appeared on the screen. If Julio touched the lever when a shape appeared, a drop of blackberry juice would run down a tube hanging from the ceiling and onto the monkey's lips. Julio liked blackberry juice. At first, Julio was only mildly interested in what was happening on the screen. He spent most of his time trying to screw out of the chair. But once the first dose of juice arrived, Julio became Okay, we are running out of time. फटाफट मैं एक्सपेरिमेंट बता दूं. ये जो मंकी पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सबसे पहले क्या किया, आदत लगाना है नया. ठीक है, तो सबसे पहले एक डीम लाइट में जूलियो को बैठाया गया, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने डिफरेंट शेप्स वगैरह दिखाया गया. ठीक है, तो ऑब्वियसली है मंकी. जब हम इंसान को बैठा दे इंटरेस्टिंग काम करने के लिए, हम तो बैठेंगे नहीं, तो मंकी कैसे बैठे. तो क्या किया, उसको लीवर दाबना. ठीक है, एक डिफरेंट शेप यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्मॉल येलो स्पाइरल, रेड स्क्विगल, ये सब जब शेप आता है तो फिर लीवर दबाना होता है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो इंटरेस्टेड नहीं था. बाय चांस जब वो दबाया तो ब्लूबेरी जूस, ब्लैकबेरी है ना, ब्लैकबेरी जूस उसको पसंद है जूलियो को, लिप पे ड्रॉप हुआ. जो पहला ड्रॉप गया तब वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि शुरू में आप देखिए, अगेन यूज दिस वर्ड, माइल्डली इंटरेस्टेड, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट था पहले. ठीक है, लेकिन अब फाइनली जैसे उसको जूस मिला, वो अपना फोकस रखा और फिर वापस से सेकेंड राउंड का वेट करना शुरू कर दिया. अब ये ग्राफ आप देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए शेप जब स्क्रीन पे आता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप आप देख रहे हैं, रेड कलर का, ब्लू कलर का, स्क्विगल, है ना, ये जब आ रहा है शेप, फिर वो लीवर प्रेस कर रहा है, फिर जब जूस मिल रहा है तब इसके दिमाग में ये हाइट बन रहा है. ठीक है, हम लोग रैट में जैसे इलेक्ट्रोड इंसर्टेड था ना, जो लोग रैट वाले क्लास में थे, सेम वे मंकी पे भी इंसर्टेड है ब्रेन में, कि क्या मंकी का ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो ये नया हैबिट था उसके लिए. तो जैसे इसको जूस मिला, इट वाज अ रिवॉर्ड, ये था इसका हाइट ब्रेन का, यहाँ ग्राफ पे देखिए. ठीक है, लेकिन यही चीज जब बार बार करवाया गया, तो यही डायग्राम अब आगे देखिए. अब क्या हुआ, वो जूस मिलने के बाद जो दिमाग रिस्पॉन्ड कर रहा था, वो रिस्पॉन्स पहले ही करना शुरू कर दिया. आप देखिए शेप स्क्रीन पे देखना शुरू जैसे होता था, लीवर भी पुल करने से पहले उसका दिमाग एंटिसिपेट करने लगा कि अब तो भाई ब्लैकबेरी जूस आने वाला है. ठीक है, आप ऐसे नॉर्मल देखिए ना क्लास में, अगर आप एक आंसर दे रहे हैं, एक दिन चॉकलेट मिला, ठीक है, दूसरे दिन दिए, दूसरे दिन भी चॉकलेट मिला, तीसरे दिन अगर आप आंसर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग एक्सपेक्टेड होगा, सही आंसर दिया, अब तो चॉकलेट आने ही वाली होता है. हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, सेम मंकी के साथ देखा गया. ये न्यू हैबिट को क्रिएट करने में कितना टाइम लगा है. ठीक है, ये था पहला एक्सपेरिमेंट. अब इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा चेंज किया, थोड़ा चेंज कैसे किया गया, अब ब्लैकबेरी जूस को नहीं दे करके, मतलब पहले तो हमेशा मिल रहा था, अब जैसे वो शेप आता था, ब्लैकबेरी जूस नहीं मिलना शुरू हुआ, या तो लेट से मिलना शुरू हुआ, या तो खराब टेस्ट वाला जूस उसको मिलेगा. अब आप उस पोजीशन पे रहते तो क्या रिएक्शन होता, गुस्सा आता, इरिटेटेड होते. सेम वे मंकी के साथ भी हुआ, वो भी इरिटेट हुआ, कूदा. ठीक है, सब चीज मतलब जो मंकी का रिएक्शन होता है वो मंकी कर रहा था. अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद क्या है, कि ये चेक करना कि क्या वो जो ब्लैकबेरी जूस हम दे रहे थे, क्या उसके लिए क्रेविंग होना शुरू हुआ. अब ये भी टेस्ट करना है. तो ये तो करके तो भाई देख लिए, अब क्रेविंग हुआ कि नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे. अब क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, जो जिस रूम में वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसका दरवाजा खोल दिया. ठीक है, और मंकी को अलाउ कर दिया गया कि आप जा सकते हैं. जब आपको खेलने का बाहर देखा गया और बहुत सारा मंकी था, अगर आप खेलना है तो आप जाइए, निकल जाइए. तो अगर आपको क्रेविंग है, तो अगर क्रेविंग नहीं हुआ है तब तो आप बाहर निकल जाएंगे और वापस टर्न करके देखेंगे नहीं लेबोरेटरी की तरफ. लेकिन अगर जिस मंकी को क्रेविंग हुआ था, वो क्या किया, मॉनिटर पे बैठा रहा, लीवर पुल करता रहा, जब तक वापस से वो ब्लैकबेरी जूस वापस से लिप पे नहीं टपका तब तक. ठीक है, तो वही मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी हम लोगों को वही करना होता है. ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में लाना है, तो ये इंश्योर करना होगा कि उसके हैबिट लगाना है, उसके बिना वो जी ना पाए. पॉइंट ये है कि उसके बिना वो रह ना पाए. जब वो ना यूज हो तो लगे कुछ अधूरा सा. ठीक है, तो ये था इस टेस्ट का मेन जेस्ट. एंड मैं तो ऐसे शॉर्टकट में बता दी हूँ, लेकिन प्लीज इंश्योर कि पढ़ें आप लोग.
ठीक है, आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट छोड़ना सही नहीं होता, इसलिए मैं जल्दी से जस्ट बता दी। लेकिन घर जाके आप रीड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो रहा है, फॉर नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक है आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे। आदर्श यहाँ देखिए, यहाँ तक आप पढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 66 याद रखिएगा, ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोगों का होगा। सारा बात अभी कर लेंगे आप। रोल 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 हो गया।